मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार आप लोगों को बहुत बहुत विशेष। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा CMD यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का डॉस की कमांड लाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, कमांड लाइन क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब मैं आगे की वीडियो में बोलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूँ कि ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका जवाब कमेंट के रूप में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे आज CMD के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज CMD। तो फ्रेंड्स, CMD क्या है? CMD को समझने से पहले हमें समझना होगा ग्राफिकल इंटरफेस यूजर्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ग्राफिकल इंटरफेस वो चीज़ होता है जहाँ कि हम चीज़ों को देख सकते हैं और उसके अनुसार हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन शो होने लगे हैं, एडिट बॉक्स शो हो रहा है और हमें सुनाई दे रहा है कि एडिट बॉक्स, सर्च एडिट बॉक्स वगैरह वगैरह। मगर जो हमारा कमांड लाइन जो इंटरफेस होता है वो होता है एक तरह का इंटरफेस जहाँ पे हमें कमांड देकर कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कंप्यूटर तू ये कर, तू वो कर, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हमारे पास इतना सुंदर जब ग्राफिकल इंटरफेस है तो कमांड लाइन इंटरफेस बना क्यों? तो फ्रेंड्स, कमांड लाइन इंटरफेस इसलिए बना क्योंकि हम हर काम ग्राफिकल इंटरफेस में नहीं कर सकते, हमें कमांड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कमांड लाइन प्रोसेस कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है CMD, यानी कि डॉस की भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और उसका फुल मीनिंग है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का दो तरीका है। एक है विंडोज प्लस R प्रेस करिए, CMD टाइप करिए, तो यहाँ पे अब हमारा CMD खुल चुका है, CMD का मेनू, ठीक है। तो मैं इसको साइड में करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलने के लिए। ये जो हमने खोला है ये एज ए यूजर मोड में खोला है, मगर हमें खोलना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। सो हमें पहले विंडोज की प्रेस करना होगा। स्टार्ट मेन्यू में हमें लिखना होगा CMD। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन की प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे डाउनलोड प्रेस करना होगा, एंटर। अब Alt + Y प्रेस करेंगे ये करने के लिए। इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। ओके, तो अब हमें क्या हुआ कि जो यूजर एज ए यूजर जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला है वहाँ पे हमें सारे एक्सेस मिल रहा है, मगर जो हमने एज अ यूजर खोला है उसमें हमें सारा एक्सेस नहीं मिल रहा है कंप्यूटर का। मगर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर खोलेंगे तो हम वो सारे काम कर सकते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर के मालिक होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि लेफ्ट साइड में जो हमने खोला है एज अ यूज़र, राइट साइड में जो खोला है हमने एज अ यूज़र और लेफ्ट साइड में जो खोला है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, उन दोनों में अंतर क्या है? आप लोग क्या पता है? क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं स्क्रीन पे? तो नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, दोनों में ये अंतर है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर खोलते हैं तो हमारा लोकेशन होता है इसका C:\Windows/System32। और उसी के विपरीत जब हम यूजर एज अ यूजर जब हम उसको खोलते हैं तो हमारा लोकेशन रहता है C:\users/Lakshman, यानी कि /username, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। मैं ये वाला को हटा देता हूं और
अब हम समझते हैं कि इसको हम चला कह सकते हैं, कि इतना काला काला दिखाई दे रहा है, चला कह सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हमारा CMD में हमारा जो फोकस है वो हमेशा एडिट बॉक्स पे रहेगा। ठीक है, ऊपर में एक छोटा सा एडिट बॉक्स है और नीचे में जितना है वो सब लिखा हुआ आएगा। जो भी हमारा जो कमांड है उसका जो रिजल्ट है वो लिखा हुआ आएगा। तो एडिट बॉक्स में हमारा अभी फोकस है और हम चाहे कितना ही डाउन अप एरो प्रेस कर ले, हमारा फोकस एडिट बॉक्स से कभी नहीं जाएगा। देखिए Windows System 32 greater background access post icon.png gmp.log ओके। इनफैक्ट हम टैब भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। Windows System 32 greater। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो लिखा आएगा जो रिजल्ट उसको हम कैसे पढ़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट NVIDIA अनाउंस करता है, मगर अगर हमें एक एक करके पढ़ना है तो भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा एक नोटपैड की तरह लिखेगा और जो रिजल्ट है वो एडिट बॉक्स के नीचे में आएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट कमांड में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ वो है सिस्टम इन्फो, यानी कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी सिस्टम का इन्फॉर्मेशन है वो पूरा आ जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आप ग्राफिकल इंटरफेस यूज़र से आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कभी निकाल सकते हैं जितना आप ये कमांड लाइन के थ्रू कमांड लाइन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सिस्टम इन्फो SYSTEMINFO एंटर। Loading operating system information, loading processor information, loading profile information, loading address file information, loading hotfix information, loading network card information, loading hyper। ओके, तो ये जो हुआ वो हमारा सारा इंफॉर्मेशन लोड हो चुका है। अब पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा ऐसे, हमें num lock on, num lock off। तो num lock को हमें ऑफ करके रखना होगा और पढ़ने के लिए हमें 7 जो की है नंबर का जो 7 की, याद रखिएगा नंबर रो का 7 नहीं, जो नंबर का जो 7 है उससे हम प्रीवियस लाइन पढ़ सकते हैं, 8 से हम करंट लाइन पढ़ सकते हैं और 9 से हम नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं। इसी की तरह जो हमारा 4 है, 4 से हम पढ़ सकते हैं प्रीवियस वर्ड, 5 से पढ़ सकते हैं करंट वर्ड और 1 2 3 4 5 6 7 से हम लोग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट वर्ड। इसी की तरह हम 1 से पढ़ सकते हैं करंट प्रीवियस कैरेक्टर, 2 से पढ़ सकते हैं करंट कैरेक्टर और 3 से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो हम 9 प्रेस करते जाएंगे। 05 KP06 KP407 KP45308 KP network cards 4NIC S installed 01 Realtek PCE connection name Ethernet status media disconnected। तो ये सारा जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब इतना कचरा फैल गया है और साफ सफाई कितना ज़रूरी है हमारे आसपास के इलाकों में, हमारे चारों तरफ, वो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो आप लोग भी अपने एरिया को साफ करिए, साफ रखिए। और मैं भी CMD को साफ करने जा रहा हूँ। तो CMD को साफ करने का कमांड है, यानी कि झाड़ू पोछा लगाने का कमांड है CLS, यानी कि क्लियर स्क्रीन। एंटर। ओके, तो हमारा सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ था वो गायब हो गया। तो अब आप लोग देख चुके होंगे कि झाड़ू पोछा लगने के बाद कितना सुंदर हो गया है, क्लीन एकदम। चलिए नेक्स्ट कमांड में आप लोगों को बोलता हूँ। तो नेक्स्ट कमांड जो है वो है आपका जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव इन्फॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हार्ड ड्राइव इन्फॉर्मेशन ही नहीं, मैं जो कमांड बतलाने वाला हूँ सेम कमांड को अप्लाई करके आप अपने एक्सटर्नल ड्राइव यानी कि USB पेन ड्राइव वगैरह का भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ओके, तो हमें लिखना होगा डिस्क पार्ट। Microsoft Disk Part version 10। ओके, तो अब डिस्क पार्ट नाम का जो कमांड है वो रन होने लगा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट स्पेस डिस्क, मतलब डिस्क का लिस्ट। List space डिस्क। एंटर। Disk number stat। तो अब यहाँ पे डिस्क वगैरह शो होने लगा है। सबसे पहला है डिस्क 0 991 GB, ये मेरा हार्ड ड्राइव है ओरिजिनल, और मैंने एक्स्ट्रा कोई भी USB ड्राइव नहीं लगाया है, रिमूवल ड्राइव, इसलिए यहाँ पे कोई भी दूसरा शो नहीं हो रहा है। मगर आप लगाएंगे USB ड्राइव वगैरह तो यहाँ पे शो होगा डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क 3, जितना लगाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है,
तो अब मुझे हार्ड ड्राइव की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हार्ड ड्राइव की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुझे सबसे पहले जो जीरो डिस्क है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा, डिस्क जीरो को। ठीक है, इसका आप देख रहे होंगे स्टेटस ऑनलाइन 991 GB। तो किसी भी डिस्क को, डिस्क जीरो ही नहीं, डिस्क इससे डिस्क 1 2 3 भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी डिस्क को सिलेक्ट करने के लिए हमें लगाना होगा सिलेक्ट स्पेस डिस्क और उसका नंबर। तो मेरा यहाँ पे मेरा जो नंबर है मेरे सिचुएशन में 0 0 डिस्क जीरो इज द नाउ सिलेक्टेड डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिटेल्स लेना है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा डिटेल डिस्क। तो एंटर मारने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हार्ड डिस्क का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे अदर कोई भी कमांड नहीं मार सकते और लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्क पार्ट नाम की कमांड को रन कर रहे हैं। तो डिस्क पार्ट नाम के कमांड को रन करने के लिए हमें टाइप करना होगा एग्जिट कमांड, यानी कि एग्जिट। एंटर। यहाँ पे बोला ना लिविंग डिस्क पार्ट, यानी कि हम डिस्क पार्ट कमांड से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम CS टाइप कर देता हूँ मैं। बहुत कचरा फैल गया था फ्रेंड्स, यही प्रॉब्लम है इसका, ये बहुत कचरा फैलाता है बच्चों की तरह CMD। तो नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को कमांड बताने वाला हूँ वो कमांड है WMIC, सॉरी अच्छा ओके WMIC कमांड है और उसके बहुत से सब कमांड्स भी है। ठीक है, तो अब इस कमांड से क्या होगा, तो इस कमांड से हम अपने CPU का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा CPU का रैम कितना है, मेरा CPU का वोल्टेज कितना है, मेरा CPU का ये कितना है वो कितना है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वो निकालने के लिए वैसे फ्रेंड्स ये सारा इन्फॉर्मेशन आप ग्राफिकल इंटरफेस यूजर से कभी निकाल सकते हैं आप GUI से, तो इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी है और आपको सीखना चाहिए। तो अब जो मैं आप लोगों को कमांड बताने वाला हूँ उससे आप CPU का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और CPU का इन्फॉर्मेशन निकालने के सबसे पहले आपको लिखना होगा WMIC। एंटर। अब यहाँ पे WMIC मतलब WMIC रूट क्लाइंट एक नाम का कमांड है वो रन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा सिंपल CPU। एंटर। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि CPU के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ शो होने लगा, इसका वोल्टेज वगैरह वगैरह। मैं आप लोगों को ये पढ़ के नहीं बतलाऊंगा, पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बोल दिया है, आप लोग खुद से पढ़ के देखिए समझिए, बाकी का आप जानिए। बाकी मैं आप लोग पढ़ के दिखाऊंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब जैसा हम डिस्क पार्ट कमांड से बाहर आए थे ठीक उसी तरह हमें इस कमांड से बाहर आना होगा। तो इस कमांड से बाहर आने के लिए मतलब WMIC कमांड से बाहर आने के लिए आप लोगों को लिखना होगा क्विट, क्विट। अब यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैल चुका है, तो CLS ओके। तो अब हमारा काम जो है वो हमने कर दिया, सारा इन्फॉर्मेशन हमने निकाल दिया। तो अब हम आगे मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, ओके तो आगे मैं आप लोगों को बतलाऊंगा फोल्डर और फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले ऑफ करता हूँ और मैं अपने जाता हूँ पहले File Explorer with Preview Level 0 Quick Access Expanded L Level 2 Local Disk C Collapse State of 10 L Local Disk E Items View List File 1 File 2 तो सबसे पहले मैं यहाँ पे New folder edit select blank selection remove एग्जाम्पल नाम का Example 11 of अब मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया और यहीं पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारा कचरा फैलाऊंगा। तो अब हमें इस लोकेशन पे पहले हमारा CMD का लोकेशन क्या था, C:\Windows/System32। अब यहाँ इसका जो लोकेशन है वो है E:\Example। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लोकेशन खोलने के लिए हमें लिखना होगा, हमें पहले प्रेस करना है Ctrl+L। अब यहाँ से हम एड्रेस बॉक्स में आ गए। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा CMD। एंटर। तो अब देखिए बिना कोई भी एक्स्ट्रा कमांड टाइप किए हमारा CMD खुल चुका है हमारे करंट लोकेशन पे E:\Example। ठीक है, ओके। अब सबसे पहला है फाइल क्रिएट करने का कमांड। तो फाइल क्रिएट करने का कमांड है टाइप
null NUL N-U-L, null space, greater greater, space, स्पेस। उसके बाद अब आप लोगों को लिखना है उस फाइल का नाम जो फाइल आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना नाम का फाइल एक लिखता हूँ, ठीक है। LAXMAN लक्ष्मण Laxman, dot, डॉट, और मैं यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है .docx। तो D-O-C-X, एंटर। E, example greater, अब देखिए यहाँ पे example row 1, column 2, जो हमारा फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। example recent locate, preview, look, items view list, Laxman not selected, selected, type as Microsoft Word document, Laxman, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल क्रिएट हो चुका है। चलिए मैं आपको इसको ऐसे, example row 1, column 1, C, Windows system, C, Windows, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सब कुछ। E, example great, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल क्रिएट हो चुका है। ठीक उसी तरह हम एक टीएक्सटी फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं लिखा T-Y-E-E, type space, टाइप N-U-L, null null space, greater, space, क्रिएटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे T-E-X-T, टेक्स्ट text dash, T-O-C-U, M-E-N-T, document, dot, डॉक्यूमेंट डॉट T-E-E-X-T, टेक्स्ट। E, example greater, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। text document 2 of 2, Laxman 1 of 2, text doc, date, type edit text document, date, text document 2 of 2, C, Windows, E, example great, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना कुछ बोल दिया, तो अब फाइल कैसे ओपन करते हैं ये मैं नहीं बोलूँगा, ये तो अन्याय होगा आप लोगों के साथ। तो फाइल को ओपन करने के लिए आप अभी लोकेशन में हैं और उस लोकेशन से जो भी आपको फाइल ओपन करना है, उस फाइल को ओपन करने के लिए सिंपल आप उस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशंस लिख देना है, ठीक है। तो मैं जैसे कि ये जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया T-E-X-T, टेक्स्ट text dash, T-O-C-U, M-E-N-T, टेक्स्ट डेट डॉक्यूमेंट, document, dot, और ये कहाँ ओपन और इसका एक्सटेंशन, तो इसका एक्सटेंशन है डॉट T-X-T, टेक्स्ट, एंटर। E, text document, notepad, text editor, edit, multi-line blank, देखा फ्रेंड्स, हमारा जो नोटपैड है वो खुल चुका है पूरे अच्छे से। नोटपैड में हमारा जो फाइल है वो खुल चुका है। C, Windows system, ठीक उसी तरह हम अपना भी बना सकते हैं, जैसे कि L-A-X-M-A-N, लक्ष्मण। Laxman, dot, T-O-C-X, तो मैं अब इस फाइल को ओपन करूंगा, लक्ष्मण .docx। E, example greater, देखिए Open in हमारा Microsoft जो Word. फाइल है ओपन हो Laxman, चुका है Microsoft Word, Microsoft product Word। activation failed, Microsoft Word document, edit, space, तो हमारा जो फाइल है वो अब वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन हो चुका है। C, Windows system, E, example greater, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बोलूँगा, सिखाऊंगा कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा MD M-D, MD M-D, space, MD का मतलब मिक्स डायरेक्टरी स्पेस और फुल फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम जैसे कि मैं देता हूँ अपना ही नाम, L-A-X-M-A-N, लक्ष्मण तो MD स्पेस फोल्डर का नाम, तो मैंने फोल्डर का नाम दे दिया लक्ष्मण, एंटर। E, example greater, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो लक्ष्मण नाम का जो फोल्डर है वो खुल चुका है। example row 1, example window, Laxman 2, text document 3 of 3, Laxman 2 of 3, ये देखिए date, type edit Microsoft Word document, red on, date, Laxman 2, Laxman 1 of 3, date, type edit file folder, red on, date, Laxman ये 1 of, देखा फाइल फोल्डर खुल चुका है। यहाँ पे हम घुसते हैं, items view list, ठीक है फ्रेंड्स। C, Windows system, तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। E, example greater, अब चलिए हम इस लक्ष्मण फोल्डर के अंदर में हम कुछ फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसको क्लोज करता example हूँ। window, ribbon property page, file tab drop down button, grid sub, items view list, Laxman 1 of 3, ओके, तो हम लक्ष्मण फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब Ctrl+L प्रेस करेंगे, address combo box यहाँ collapse, पे S, CMD टाइप करेंगे, C, ठीक। D, CMD, C, Windows system, तो हमारा CMD उसी लोकेशन पे खुल चुका है अच्छे से। Laxman row 1, column 2, Laxman, preview, local, ओके, C, window, E, example Laxman greater, अब यहाँ पे हम जैसे कि हमने अभी सीखा कि एक फोल्डर कैसे बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक ही कमांड में बहुत सारे फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 4 फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखा MD स्पेस फोल्डर्स का नाम जैसे कि राहुल, सॉरी राहुल स्पेस स्पेस से इसका जो वैल्यू है वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगा अमित,
फ्री स्पेस, यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे कि हम इसके बाद लिखूँगा रोहन, फिर यहाँ पे स्पेस में स्पेस करके लिखूँगा क्या दूँ नाम, उषा। तो हमने 4 फाइल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एंटर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा पूरा का पूरा जितना फाइल है वो एक ही बार में सारा का सारा फाइल फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको तो डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि हम फोल्डर्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए अब हमें लिखना होगा RMDIR, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि डिलीट फोल्डर। अब हम यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ राहुल। ठीक है, राहुल नाम का फोल्डर जो हमने बनाया था वो डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे देखा, यहाँ पे 4 की जगह पे अब 3 ही फोल्डर्स रह चुके हैं और राहुल नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। इसी की तरह आपको मान लीजिए कि ये तीनों के तीनों फोल्डर डिलीट करने हैं, मतलब यहाँ यानी कि एक से अधिक फोल्डर डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RMDIR और यहाँ पे हम लिखेंगे उन फोल्डर्स का नाम, जैसे कि रोहित, उषा, अभी एंटर। ओके, मैंने एक फोल्डर का नाम गलत दे दिया था, तो यहाँ पे एक फोल्डर बच चुका है, उसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी और रोहित। ओके, यहाँ पे फाइल का मैंने नाम गलत दे दिया था, तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी और रोहन। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हम अपने लोकेशन से बैक आते हैं। लोकेशन से बैक आने का जो कमांड है उसका नाम है cd डॉट डॉट। तो अब हम एग्जाम्पल नाम के फोल्डर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ओके, तो हमने सीख लिया फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर डिलीट कैसे करते हैं, और फाइल डिलीट करने के लिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए, मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम का जो फाइल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए हमें टाइप करना होगा del टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब फाइल का नाम टेक्स्ट, फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, .txt। तो अब देखिए यहाँ पे जो फाइल था टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो चला गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे एक बहुत ही मजेदार कमांड, जिसमें से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कोई भी फाइल को आप हाइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस कमांड की ओर और देखते हैं कि फाइल को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल को हाइड करने के लिए कमांड आपको लिखना होगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 फाइल हैं, लक्ष्मण और लक्ष्मण। एक लक्ष्मण का जो टाइप है वो है एक लक्ष्मण का जो टाइप है उसका है फाइल और फोल्डर, और एक लक्ष्मण का जो टाइप है उसका है वर्ड डॉक्यूमेंट। चलिए, मैं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोनों ही फाइल्स। चलिए, मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट कर दी है, और ये जो लक्ष्मण नाम का जो डायरेक्टरी है उसको मैं डिलीट करता हूँ।
example creator. ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास दो फाइल्स है, lakshman.docx यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट, और दूसरा है new.txt। ठीक है, देखिए, Example window. Item view list. Laxman. ठीक है। Laxman 1 of 2. C. Example हाइड करने creator. के लिए हमें लगाना होगा attrib, A-T-T-R-I-B. Attrib space. attrib, और attrib में हमें लिखना होगा प्लस Plus. h H space. प्लस Plus. r R space. स्पेस Plus. प्लस s, और हमें एंटर प्रेस करना होगा। Example creator. तो इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स थी उन सब फाइल्स को हमने हाइड कर दिया है। और इस कमांड का एक और मज़ेदार एक यूज़ क्या है, इसकी अच्छी बात क्या है कि जो फाइल पहले से ही है वही फाइल हाइड होंगी। अब यहाँ पे मैं कोई दूसरा फाइल अगर ला के रख दूँ तो वो फाइल हाइड नहीं होगा। ये एक बात मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जहाँ जहाँ हमने प्लस लगाया था यानी कि एट्रिब प्लस एच प्लस आर प्लस एस, उसकी जगह पे हमें लगा देना होगा माइनस, यानी कि एट्रिब माइनस आर एट्रिब माइनस एच माइनस आर माइनस एस। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट्रिब माइनस एच माइनस आर माइनस एस। तो अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा फाइल्स आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि हमें दो फाइल है, lakshman.docx और new.txt। अब इन दोनों फाइल्स में से हमें किसी एक फाइल को अगर मान लीजिए हमें हाइड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे attrib प्लस h प्लस r प्लस s, और उसके बाद स्पेस देकर उस फाइल का नाम जैसे कि मैं देता हूँ new.txt, एंटर मार दिया। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है, lakshman 1 यानी कि हमारा जो वो फाइल है वो डिलीट हो चुका है। चलिए मैं वो फाइल को ला देता हूँ वापस से, attrib माइनस माइनस r माइनस s स्पेस। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों फाइल आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारा कमांड देख लिया है। जितना कमांड था वो मैंने सब आप लोगों को बोल दिया। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो इतना देर तक देखा, इसको से मैं आप लोगों को कुछ बोनस कमांड्स देना चाहता हूँ। और एक कमांड है मेरे पास जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, उस कमांड को मैं आप लोगों को बोलता हूँ। चलिए, तो ये जो कमांड है इससे आप लोगों को पता चलेगा किसी भी फाइल का एक्सटेंशन का बारे में। उसके लिए आप लोग को लिखना होगा ASSOC और यहाँ पे डॉट और उस फाइल का नाम एक्सटेंशन जो भी आपको चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ .docs, यानी तो यहाँ पे बोल दिया कि वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल है। उसी के विपरीत मैं आपको दिखा था, जैसे कि ASSOC। अब यहाँ पे हम डॉट और देखते हैं कि ये जिप का फॉर्मेट निकाल पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल दिया कि ये विनर का ये जो फॉर्मेट है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुका है और आप लोगों को बहुत सारे कमांड्स के बारे में आज पता चल गया होगा। तो ओके, गुड बाय। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो हो चुका है ख़त्म। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो के शुरू में कि आई हैव अ क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आप लोगों से मांगता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ ऐसे कमांड्स के बारे में बताए जो कि बहुत यूजफुल है और आप लोगों को ये कमांड सीखकर बहुत मज़ा आया होगा। मगर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि मैं एक CMD फुल कोर्स लेकर आऊँ। तो क्या आप लोगों को भी ये CMD फुल कोर्स चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ऐसा कंटेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप लोगों को नहीं चाहिए। तो आप लोगों को वो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, CMD कमांड कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, फुल CMD कमांड कोर्स,
मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईमेल आईडी पे संपर्क करिए, जो है learningislife@gmail.com। तो ये बात है। और मेरा पर्सनल जो है, इस तरह से आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट करिए। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने बोला है फुल CMD कोर्स, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे CMD का जो है वो मैं कमांड्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा एक वीडियो प्लेलिस्ट में। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मेरे कमेंट करने से क्या होगा, क्योंकि याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक भी आदमी अगर कमेंट करेगा इस सवाल का जवाब में यस, तो मैं जरूर वो वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।